कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सतपाल महाराज का योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने जनता दरबार भी लगाया, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार के दौरान 106 शिकायतें आईं, जिनमें से ज्यादातर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अधिकांश शिकायतें मौके पर उनका निस्तारण किया गया और बाकी शिकायतें हमने ले ली हैं और वो संबंधित विभागों को हम भेज देंगे। इसके साथ साथ 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें हैं, वे भी अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में लड़ सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार जनता के द्वार जो है, ये कार्यक्रम जो है, इससे हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कई दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्यों के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष के नेताओं का मानना है कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ ताकत के साथ मुद्दों को उठाएगा तो उसका ज्यादा असर होगा। इस बैठक के बाद अब कल कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। किच्छा के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बघेल ने धर्मांतरण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया गया और अब प्रलोभन और छल के जरिए लव जिहाद कर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। 1892 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से, तो तलवार की दम पे गौरी ने किया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। बीच में फिर गंडे ताबीज़ों से सूफियों ने भी बहुत सारा धर्म परिवर्तन कराया। और अब प्रलोभन के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा और गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और छल और प्रपंच से रिश्ते बना करके अब भी ऐसा हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। उधर पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता यशपाल बिनाम की बेटी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब बयानबाजी हो रही है। इस बीच यशपाल बिनाम ने अपनी बेटी की शादी को फिलहाल टाल दिया है। अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी और मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ, जो एक मुस्लिम परिवार से शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में भी इस बात को स्वीकारा था कि आजकल ये 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियां इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं, सबकी अपनी निजी जिंदगी है। उसी क्रम में हमने कार्ड छपाने शुरू किए। आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पर तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा। और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हरिद्वार के पथरी इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बीती रात पुलिस ने बदमाशों का सामना हुआ। पुलिस से बताया जा रहा है, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर पथरी इलाके में नजर आए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में जब्बार नाम के एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ रोज के भीतर ही हरिद्वार जिले में मुठभेड़ की कई वारदात हो चुकी है। तो पिछले कुछ रोज के भीतर ही हरिद्वार जिले में पुलिस और बदमाशों के 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है और 14 मई को देर रात गौ तस्कर बदमाश और पुलिस के बीच बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक गौ तस्कर की गोली लगी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 गौ तस्कर फरार हो गए थे। इसके बाद 16 मई को रुड़की के भगवानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। उधर हरिद्वार में 18 मई को हिल बाईपास पर बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी। ये दोनों चेन स्नैचर बताए जा रहे थे। तो इस तरह से पिछले हफ्ते भर में भीतर ही मुठभेड़ की 4 घटनाएं हुई हैं। देहरादून में जेंटलमैन राइड रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल ने लीड किया। बाइक रैली को आयोजन का मुख्य मकसद मेंस हेल्थ को लेकर लोगों को जागरूक करना है। कहानी है या कहानियां, ये होती है चीज क्या, क्यों मैंने तुमसे सीख
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।